पटवारी साहब, एक ज़रूरी काम था आपसे। जी जी बताइए। ये ज़मीन का हिस्सा मेरे भाई का है और मैं चाहता हूँ कि अगर ये मेरे नाम लग जाए तो। इंतहाई जुल्म, इंतहाई ज़्यादती। इस तरह के काम इस दफ्तर में नहीं होते। पटवारी साहब, आपको मुंह मांगी रकम दूंगा। आपकी बड़ी मेहरबानी है। कोई अब मुंह मांगी रकम नहीं चाहिए। 2 नंबर काम यहाँ पर हरगिज नहीं होता। पटवारी साहब, इसमें हर्ज ही क्या है? आपको मैं कह रहा हूँ, आप इज्जत से उठकर यहाँ से चले जाए। ठीक है। आप बेफिक्र हैं। आपकी बेटी जैसी नंद हमारे घर में राज करेगी। हम उसे अपनी बेटी बना के रखेंगे। भाई साहब, मैं आपके इस जज्बे की कदर करती हूँ, वरना आजकल ऐसे अच्छे लोग मिलते ही कहाँ हैं। सच पूछिए तो आप हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। जी बहन जी, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है और घर में मुलाजमा बनेंगे। शाजिया बेटी बड़ी खुशी से जिंदगी बसर करेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई एम सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। कोई बात नहीं जी, दफ्तरी मामलात में देर सवेर तो हो ही जाती है। जी तुमने कुछ चाय पानी नहीं? मेहमानों के लिए कुछ टेबल लगाओ। जी वो शाजिया ला रही है। क्या ख्याल है बहन जी, हम शादी की तारीख न तय कर लें ताकि आप आराम से फिर तैयारी करते रहें। जी बिल्कुल भाई। दरअसल मैं अपनी बहन की शादी बहुत सादगी से करना चाहता। बस 2-4 लोग आए, निकाह पढ़ा के रुखसती कर देंगे। इसका मतलब है कि आप जहेज वगैरह भी नहीं देंगे? बगैर जहेज के हम बरादरी में क्या मुंह दिखाएंगे? नहीं, हम अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ जरूर देंगे। कुछ ना कुछ क्यों मतलब? हम तो लिस्ट के मुताबिक फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन और सोने का सेट भी लेंगे। भाई साहब, आप तो अपनी शराफत में गरीब बने हुए। अगर ना आपके ऑफिस में तो आम चपड़ासी भी ऐश-इशरत की जिंदगी गुजार रहा है। आप बहुत लालची इंसान। आई एम सॉरी, ये हराम की जो कमाई होती है इसमें बरकत नहीं होती। हलाल की कमाई में जो बरकत है वो हराम में नहीं है। हराम खाने वाला रब का भी चोर होता है। आप लोगों को दरअसल मेरी बेटियों जैसी बहन से नहीं, उसके साथ आने वाले जहेज से प्यार है। आई एम सॉरी, आप लोग जा सकते हैं। हमने आप लोगों के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं रखी। खुदा हाफिज, जा सकते हैं आप। मेरी बहन, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। मेरी माजूरी ने मुझे बिल्कुल बेबस कर दिया है। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी बहन को इतना दहेज दूं कि तेरे ससुराल वाले ये देखकर झूम उठे। नहीं भाईजान, माँ बाप अपनी बेटी अपने दिल का टुकड़ा दे देते हैं। इससे बढ़कर तो कोई चीज नहीं होती ना। और जो लोग जहेज की डिमांड करते हैं ना, वो लोग लालची होते हैं। ऐसे लोग कभी अपना घर नहीं बसा सकते। जो लालच और हवस की बुनियाद पर रिश्ता जोड़ते हैं, वो लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते। और मुझे अपने बाबा के फैसले पर कोई अफसोस नहीं है, बल्कि हो सकता है कि अल्लाह ने हमें किसी बड़ी आजमाइश से बचा लिया हो। अब मैं मेहनत मजदूरी करूंगा और अपनी बहन को इतना दहेज दूंगा। अब कोई भी रिश्ता घर से वापस नहीं जाएगा। कोई वापस नहीं जाएगा बेटा। आप फिक्र नहीं करें रफीक, जहेज के बिना तो कोई शादी नहीं करेगा। यहाँ तो जो भी रिश्ता लेकर आता है उसकी बड़ी बड़ी डिमांडें हैं। यकीन माने मैं सारी रात नहीं सो सकी। मुझे तो शाजिया की बहुत फिक्र लगी रही है। जी अपने रब पर पूरा यकीन है।
मेरा रब बेहतर असबाब पैदा करे। शुक्र है खुदा का, उन लालची लोगों से जान छूट गई। लेकिन रफ़ीक, मुआशरे के रस्म व रवाज के मुताबिक हमें जहेज़ में कुछ ना कुछ तो देना होगा ना। और वैसे भी ये आपकी ईमानदारी और असूलों की वजह से ना इस घर में कोई रिश्ता नहीं आएगा। एक बात याद रखना जन्नत, इज्जत और शराफत जिसके पास है उसके पास सब कुछ होता है। इस घर की बुनियादों में मेरी ईमानदारी है। इज्जत, शराफत, ईमानदारी के सतूनों पर इस घर की छत खड़ी है। तुम क्या चाहती हो? मैं अपनी बहन की शादी की खातिर अपने असूल ख़त्म कर दूं, रिश्वत लूं, बेईमानी करूं, गलत काम करूं? याद रखना, गलत काम से कमाए हुए जहेज से मेरी बहन को सुकून नहीं मिलेगा, उसको दुख मिलेगा। सारी जिंदगी वो दुख और तकलीफों में रहेगी और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी बहन को कोई दुख मिले। बस कर दे रफ़ीक, आपकी इसी ईमानदारी और असूल परस्ती की वजह से ना आज इस घर में कोई रिश्ता लेकर नहीं आता। हद हो गई है। मैं इस घर पर बोझ बन गया हूँ। मैंने कमा काम खाना काज कर उल्टा घर पर बोझ बन गया हूँ। मुझे कुछ करना चाहिए। मैं अब इस घर पे बोझ नहीं बनूंगा। मैं शादिया की शादी के लिए रह बनाऊंगा। मुझे अब कुछ करना पड़ेगा। मुझे अब कुछ करना पड़ेगा। भाभी, मुझे नाश्ता दे दे, मैंने काम पे जाना है। काम पर? और तुम निकम्मे ने, तुमने किस काम पर जाना है? और अभी नाश्ता नहीं बना। हटो आगे से, रफ़ीक को देर हो गई है। जन्नत, मेरा नाश्ता ले आओ, मुझे देर हो रही है ऑफिस से। बस आई। आ गई। ये ले आपका नाश्ता। मिट्टू भाई सो रहे हैं अभी तक? नहीं, जाग गए थे। बोल रहे थे किसी काम पर जाना है। नाश्ता मांग रहे थे मुझसे। मैंने भी कह दिया कि पहले रफ़ीक को देर हो रही है, उनको नाश्ता दूंगी, सब्र करें। मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया है जन्नत, वो मेरे भाई हैं, सेंसिटिव है बहुत, उनसे नरमी से बात किया करो। तो क्या करूं, अब सर पे बिठा लूं उनको? मानती तो हूं उनकी हर बात, वैसे भी बोझ तो बने ही हुए हैं हम पर। खुदा का वास्ता है जन्नत, अपनी जुबान को लगाम दो। मिट्टू भाई मेरे बड़े भाई हैं, खूनी रिश्ता है मेरा उनके साथ। तुम हमेशा उनके बारे में नेगेटिव ही सोचती। एक तो इस माजूर इंसान ने हमारे घर में हर दिन कोई नया मसला बनाया होता है। बोझ बना हुआ है हम पे, ना मरते हैं ना जान छूटती है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। तो भाई, मुझे काम पे रख ले। भाईजान, यहाँ काम करना इतना आसान नहीं है, यहाँ काम करना बहुत मुश्किल है। मैं आपके सारे काम करूँगा। भाईजान, क्यों हमारा टाइम ज़ाया कर रहे हो? ये काम करना आपके बस की बात नहीं है। जाओ, जाकर कहीं और काम देखो। मुझे काम पे रख ले, आपकी मेहरबानी। भाईजान जाओ, हमारा टाइम ना ज़ाया करो। बस 5 जल्दी 2 पराठे लगा दो। सुने ना जमाना मेरी, ना सुने खुदा तू। मैं किथे जावा मौला मेरे, कोई रास्ता